उसमें भी समझिए कि लगभग अभी जो आज अभी तत्काल की जो अभी जांच हुई है, उसमें भी समझिए कि लगभग अभी जो आज अभी तत्काल हम लोगों ने फिगर कैलकुलेट कराया है, तो उसमें से समझिए कि 562 फेल पाए गए टीईटी का प्रमाण पत्र। जो ऐसे तो 920 अभी तक प्रमाणित नहीं, मतलब गड़बड़ जिसमें दोनों है, एक जो कंफर्म्ड गड़बड़ और एक है जो संदेह में गड़बड़। वो दोनों तरह के गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है। इसमें से 562 तो टीईटी के प्रमाण पत्र जो है वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं। और जो शेष 358 है उनका भी सत्यापन नहीं हो चुका है, मतलब ये सब भी संदेह के घेरे में। और इसके बारे में अंतिम निर्णय फिर जो सर्टिफिकेट है उसका और भी गहराई से सत्यापन करने के पश्चात होगा। तो 562 तो गड़बड़ ऑलरेडी पाए जा चुके हैं और 358 दोनों मिला के 920 होता है। और ये सिर्फ एक तरफ का, मतलब टीईटी। अब जो प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्र हैं जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग संस्थानों से आए हैं, उसकी जांच तो अभी और आगे होनी है। तो इन लोगों ने, जिन लोगों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए, उन लोगों का तो नियोजन या चयन तो रद्द हो ही रहा है। वैसे लोगों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि ये पूरी न सिर्फ प्रक्रिया को बाधित करते हैं, ये प्रक्रिया में अड़चन डालते हैं, उसको गंदा करते हैं, माहौल को दूषित करते हैं। और दूसरा जो कोई समझिए दूसरा जो इस जगह का हकदार हो सकता था सही प्रमाण पत्र पर, उसको भी ये बाधित करते हैं। इसलिए ये कोई साधारण अपराध नहीं है। ऐसे लोगों के विरुद्ध हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करें। और आज इस मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से जो आने वाला समय है उसमें जो हम काउंसलिंग करने जा रहे हैं, उसके लिए भी हम सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपील करना चाहते हैं कि अगर आपको अपने प्रमाण पत्रों में किसी भी तरह का संदेह, किसी भी तरह के किसी गड़बड़ी की आशंका हो, तो आप काउंसलिंग में हिस्सा नहीं लें। वरना लेने के बाद जो गलत पाए जाते हैं, तो जैसा हमने कहा कि उनका चयन या उनका नियोजन तो रद्द होता ही है, उसमें फिर आपराधिक जिम्मेदारी भी बन जाती है, वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन जाती है फ्रॉड करने की। तो उसके लिए हम लोगों को फिर कानूनी प्रक्रिया में जाना पड़ता है और उन लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज करानी पड़ती है। और आप समझिए कि अभी आपको बताएं हम कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी फिगर है कि सबसे अधिक भोजपुर में सीटीईटी जो होता है, सीटीईटी के 93 सर्टिफिकेट जाली पाए गए। इसी तरह पूर्वी चंपारण में 65 जाली पाए गए। समझिए कि जो नालंदा में सीटीईटी का 13 है, मुजफ्फरपुर में
सीटीईटी का 29 गड़बड़ पाया गया। नालंदा में तो बीटीईटी का 25 गड़बड़ पाया गया। सिवान में बीटीईटी का 35 मतलब जाली या गलत प्रमाण पत्र पाया गया जिन लोगों ने जमा किया। इसी तरीके से और भी जिले का है जो कुल संख्या हमने आपको बता दिया। सबसे अधिक वाले यही लोग थे जो 65 है पूर्वी चंपारण में, 93 भोजपुर में है। जिला छोटा है लेकिन देखिए कितना गलत सर्टिफिकेट वहां दे दिया है। तो इस तरीके से अब इन सब लोगों का तो नियोजन रद्द करके हम लोगों को आगे कानूनी कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने कहा कि आप लोगों से यह भी निवेदित कर दें आप लोगों के माध्यम से कि जिनको अगर अपने प्रमाण पत्र के विश्वास मतलब उसके ऑथेंटिसिटी, उसके वेरासिटी जो कहते हैं सत्यता पर जरा भी शक हो, क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं कि गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं उनको किसी संस्थान के नाम पर धोखाधड़ी करके कुछ अदरवाइज तरीके से इन्फ्लुएंस होके जाली प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, क्या बेच दिया जाता है और वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। तो ऐसे लोगों से हम कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि वो लोग अब एक तो गलत जगह फंस गए, अब दूसरे फिर ऐसा गलत काम न कर दे सरकारी प्रक्रिया में कि फिर उसके लिए उनकी आपराधिक जिम्मेदारी बन जाए और वो फिर मतलब उन पर प्राथमिकी या कोई दर्ज करना पड़े या फिर आगे कानून उसमें से समझिए कि 562 फेक पाए गए टीईटी का प्रमाण। जो ऐसे तो 920 अभी तक प्रमाणित नहीं, मतलब गड़बड़ जिसमें दोनों है, एक जो कंफर्म्ड गड़बड़ और एक है जो संदेह में गड़बड़। वो दोनों तरह के गड़बड़ होने वालों की संख्या तो 920 है, इसमें से 562 तो टीईटी के प्रमाण पत्र जो है वो गड़बड़ पाए गए हैं, जाली पाए गए हैं।